Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आते हैं तो नॉर्मली एक 1 डे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था और उसमें एक दिन में ऐसे डायस में बैठे हुए डीन, वाइस चांसलर, एचओडीज नॉन स्टॉप हर आदमी आधा घंटे का एक टॉक देते थे और इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या फैसिलिटीज है और कल से क्लासेस शुरू होंगे। हमारे यहाँ सीजीपीए सिस्टम है, सीजीपीए का कैलकुलेशन कैसा होता है ये सब बता देते थे। और एक छात्र 10वीं 12वीं करके जो पहली बार यूनिवर्सिटी में आता था या कॉलेज में आता था उसको ये सब सिर के ऊपर जाता था और कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे दिन से क्लास शुरू होते थे और हमारे देश में जितनी डाइवर्सिटी है इतनी डाइवर्सिटी किसी देश में नहीं। इसलिए हर कॉलेज में आने वाले छात्र जो है कोई बहुत ही छोटे गांव से आते थे तो कोई शहरों से आते थे, कोई गरीब परिवार से आते थे तो कोई रईस परिवार से आते थे, कोई अंग्रेजी मीडियम एजुकेशन लेकर आते थे, कोई मातृभाषा में शिक्षा लेकर आते थे। और दूसरे दिन में जब क्लास शुरू होता था तो उनको अचानक बहुत कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती थी। And that was the spirit which we understood that the students who come to the colleges and university face. How do we address this? And that is how, based on the wisdom that we have seen from 1980s, ऐसा नहीं है कि बहुत नया प्रयोग था। 1980 के दशक में ही IIT दिल्ली में इसका एक प्रयोग किया गया था। उसके बाद जैसे डॉक्टर आस्थाना ने दिखाया कि हिस्टोरिकली फिर IIT हैदराबाद हो, उसके बाद UPTO हो, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, फिर IIT BHU में हो और ऐसे अनेक यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके के जो प्रयोग हुए थे वो सब हमने देखे जो थे। तो AICTE ने ऐसा डिसाइड किया कि एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के लिए एक कमेटी बनाई जाए और हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में इसको कैसे लागू किया जाए उसके बारे में सोच शुरू की। और मुझे इसलिए डॉक्टर अरोरा जी को तथा यहाँ नहीं है लेकिन प्रोफेसर सांगल जी को तथा गणेश जी को धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा कि इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से they have evolved a system where not on the basis of forcing something on anyone but making students to realize, that means on the basis of reflection and introspection, each one of the persons in the education sector must get committed to the human values. और हमारे देश में हम इसको धर्म कहते हैं। हर शिक्षक का एक धर्म होता है, हर छात्र का एक धर्म होता है सीखने का। और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इज नथिंग बट the dharmic principle that we have enunciated in a different manner so that universally all across the globe people can understand, connect with this because this is indeed universal. You go and ask anyone, do you feel that you should be given respect? Everyone says yes, I want respect. But do you also give respect to others? Then sometimes a question mark arises. And therefore this is mutual. If I want respect, I should respect the other human dignity, human person, and that's how the universality of human values exists. We also talk about various other values. We all say truthfulness, honesty, integrity. ये सब चीजें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अपने जीवन में आप इसको पालन करते हो क्या पूछने से कुछ लोग झूठा भी बोल सकते हैं कि मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर हम नहीं करते हैं, लेकिन हम जानते हैं सही है। जब सही है ये आपको पता है तो उसको फॉलो करने में क्या दिक्कत है। तो अनेक लोग अनेक कठिनाइयाँ बताते हैं कि रूल्स ऐसे है, रेगुलेशंस ऐसे है, लेकिन हर आदमी को अपने आप अंतर झाँक कर देखना चाहिए,
we have to internalize, see inside, what am I doing the right thing? And if you are able to do that self-introspection, I'm sure the whole world will become very peaceful, happy, joyous, and the world will be a better place to live in. In the national education policy, few things are mentioned. One of them is about how we have to provide holistic education. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बताया गया वो सब चीज़ें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज प्रोग्राम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। हमको हमारे साथ सारे लोगों को जोड़ना है, राष्ट्र को निर्माण करना है और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को मेंटेन करना है। उसी के साथ साथ पर्यावरण की संरक्षण भी करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें इस 3 हफ्ते के यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का पहला कोर्स जो स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हम देखते हैं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बहुत लोगों ने सूर्योदय ही देखा नहीं, क्योंकि वो रात में 1-2 बजे तक पढ़ाई करते हैं और सोते हैं तो उठते 9-10 बजे। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो सारे छात्रों को जब कॉलेज में आएंगे तो सुबह जल्दी 5:30 बजे 6 बजे उठाकर प्लेग्राउंड में ले जाना है। कंप्यूटर गेम्स के बदले में ट्रू रियल गेम्स को खेलना है, अपना एक्सरसाइज करना है, योग मेडिटेशन करना है। ये सब सारे चीज़ों के साथ साथ अलग अलग लोगों का लेक्चर्स या आसपास के हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट प्लेसेस को विजिट करना, आयुर्वेद और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में समझना, जो रूटेड इन इंडियन वैल्यूज हम बार बार कहते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, उसका एक सुखद अनुभव 3 हफ्ते में जब छात्रों को मिलता है तो बाकी उनके 4 साल में वो अपने आप बहुत सारी चीजें सीखना शुरू करते हैं। They will become sort of they belong to that institute. That belongingness was missing earlier, whether it is by faculty or students. And therefore, whether it is 3-day program, 1-week program, 8 days program, जो हम फैकल्टी के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें जब छात्रों को हम कैसे बिहेव करना चाहिए, हाउ आर वी टू रिलेट विद देम, हाउ आर वी टू डेवलप रिलेशनशिप, ये जब पता चलता है तो बहुत सारे टीचर्स उनके आखिरी दिन जब उनका अनुभव कहने के लिए कहते हैं तो आंखों में आंसू लगकर कहते थे कि हमको हमारा टीचर का धर्म पता नहीं था, इस प्रोग्राम के जरिए हमको हमारा धर्म पता चला। तो इसके बाद में हम अगले 10, 15, 20 साल ऐसे अच्छी तरीके से हम छात्रों के साथ व्यवहार करेंगे, उनमें डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। और नेचुरली हर व्यक्ति यदि अच्छा नागरिक बन के बाहर जाता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तो राष्ट्र निर्माण अपने आप होता है, जहाँ भी जाएंगे वो अच्छा काम ही करेंगे। तो इसलिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जो हमारे बंधुओं ने डेवलप किया है। इसमें करीब 100 वॉलंटियर्स बिना ऑनरेरियम लेकर, नॉर्मली कोई भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है तो ऑनरेरियम दिया जाता है, तो इन्होंने मना किया। ये हमारा कमिटमेंट है और कमिटमेंट के साथ जो काम करते हैं तो नेचुरली दे विल बिकम रोल मॉडल्स। एंड जब रोल मॉडल्स को हम देखते हैं तो हमारे प्रिंसिपल्स टीचर्स भी रोल मॉडल हो जाते हैं, तो वो रोल मॉडल होते हैं तो स्टूडेंट भी रोल मॉडल हो जाते हैं और ये एक चेन रिएक्शन बनता है। और मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया गत 8 साल में शुरू हो गई है। अब वो स्कूलों में जानी चाहिए, बाकी कॉलेजों में सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सारे कॉलेजेस में होनी चाहिए। और यहाँ जो वाइस चांसलर्स बैठे हुए, मेरा एक ही उनको अनुमोदन है, रिक्वेस्ट है, मेरी इच्छा है कि आप सब लोग भी एक बार कम से कम ऑनलाइन 5-डे प्रोग्राम में अपना समय इसमें दे दीजिए। आपके बहुत सारे काम होते हैं, मैं जानता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उस कार्यक्रम के लंच ब्रेक में कीजिए और पूरा का पूरा दिन सुबह से शाम तक बैठ के आप यदि इसको फॉलो करेंगे, इसको ट्रू अंडरस्टैंडिंग के साथ देखेंगे तो मेरे ख्याल से अपने अपने यूनिवर्सिटी में अपने प्राध्यापकों को बताने के लिए आप काबिलियत पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हम थ्योरेटिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकल जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है, when we talk about experiential learning, this is a true experiential learning। इसके साथ हम सब जुड़े, देश को आगे बढ़ाएं। और हमेशा हम बोलते हैं कि हमारे देश को विश्व गुरु बनना चाहिए, तो विश्व गुरु बनने का रास्ता जो है इसी माध्यम से जाता है। आप सब लोग इसमें यदि सहभागी हो जाएंगे तो दिन दूर नहीं है जब हम विकसित भारत भी होंगे और दुनिया को जो हम बार बार वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु
वर्ल्ड हैप्पीनेस, क्योंकि हम देख रहे वहाँ यूक्रेन रशिया में वार हो गए, यूएस इसराइल एंड ईरान वार हो गए। ऐसे समय में यदि कोई सही रास्ता दिखा सकता है वो सिर्फ भारत ही दिखा सकता है, इसकी हमको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उस दिशा में हमको कार्य भी करना चाहिए। इतना मैं कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।